हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात करते हैं स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट इंडिकेटर। तो इस इंडिकेटर की सबसे ख़ास बात यह है कि आप इसमें स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हो और इसका जो परसेंटेज है वो कम से कम 80% इसकी एक्यूरेसी है। इसमें 80% एक्यूरेसी है और अगर आप इसको सही से यूज़ करते हैं तो इसको आप जो है 90% तक भी ले जा सकते हैं। तो अब जैसे हम बात करते हैं इस इंडिकेटर की, तो इस इंडिकेटर का हम अगर बात करें तो इसकी सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कुछ ख़ास बातें हैं, जैसे कि टाइम फ्रेम इसके लिए आपका 5 मिनट का होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है कि अभी इस इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए सबसे जो है चीज़ें हैं। अभी पहले मैं आपको लगा लेता हूँ इंडिकेटर, फिर आपको दिखाता हूँ ये चीज़। आप इंडिकेटर्स पे जाएंगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे EMA। EMA टाइप करेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इंडिकेटर आएगा। इसको 2 बार आप जो है लगा लेंगे अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, 2 बार लगाने के बाद आप इसको सेटिंग पे आएंगे तो एक का बाय डिफ़ॉल्ट जो है 9 रहेगा, 9 ही रहने देना है आपको। और एक दूसरे का जो है आपको चेंज करके यहाँ से इसको कर देना है 15। तो हम 9 एंड 15 का यूज़ करेंगे अभी। ये देखते हैं, ये हो गया 15। और इसका जब स्टाइल में आएंगे तो इसका थोड़ा सा कलर हम चेंज कर देंगे, जिससे हमें पता चलता रहे कि कौन सा 9 वाला है और कौन सा 15 का है। ओके, तो अभी ये मेरा हो गया और ये यहाँ से प्लॉट हो गया। तो अब आप देख सकते हो ये इंडिकेटर में यूज हो गया। अब इसके लिए सबसे खास बात क्या है कि हमें जब ट्रेड करना है तो ट्रेड करते टाइम पहली बात तो हमें इन द मनी रहना है। ठीक है, इन द मनी में रहना है। और या फिर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है आईटीएम में या फिर एटीएम में रह सकते हो। ओटीएम में बिल्कुल मत जाना है, बिकॉज ओटीएम में जाने से क्या होता है, इसका प्रीमियम जो होता है वो बिल्कुल बढ़ता नहीं है और फिर आपको प्रॉफिट नहीं होता। क्योंकि स्कैल्पिंग क्या होता है, सबसे पहले स्कैल्पिंग बता देता हूँ। स्कैल्पिंग होता यह है कि हम बहुत ही कम टाइम फ्रेम के लिए किसी ट्रेड के अंदर जो है रहते हैं, जैसे कि 4 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5-5 मिनट के जो है रहते हैं, तो 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे ही रहते हैं। तो उसमें होता क्या है कि हमारा लॉस जो होता है वो स्टॉप लॉस जो होता है बहुत छोटा होता है और टारगेट जो होता है 1:2, 1:1 या फिर 1:3 भी मिल जाता है। तो इसमें दो फायदे होते हैं कि अभी आपको कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहती है और आराम से आप ये चीज़ें कर सकते हो। ज़्यादा देर आप ट्रेड में नहीं रहोगे तो आपको ज़्यादा माइंड की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको माइंड भी टेंशनाइज नहीं रहेगा। तो इसमें यह है कि अभी आपको छोटा सा स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो हिट हो जाएगा, बाकी आप ट्रेड से निकल जाओगे। अगर प्रॉफिट आता है तो 1:2, 1:3 का भी आ सकता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ज़्यादा इसमें कम है रहता है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से ये बेस्ट मुझे लगता है कि स्कैल्पर के लिए जो है ये सबसे बढ़िया बेस्ट और अच्छा इंडिकेटर है। अगर हम इसको यूज़ करके अच्छे से यूज़ करना सीख जाएँ तो हम अपनी इसको एक्यूरेसी बिन टाइम जो है 90% कर सकते हैं। 90% का मतलब अगर हमने जो है 10 ट्रेड लिए हैं तो 10 में से जो है हमारी जो है 9 ट्रेडें जो है हमारे फेवर में होंगी। तो इसके लिए यही है कि अभी हमें बस सीखना है, तो इस चीज़ को सीख लेंगे जितना अच्छे से उतना बेटर कर पाएंगे। ओके, तो अभी अगर हम बात करते हैं इसको कैसे हमें प्लॉट करना है और कैसे क्या करना है, तो इसके लिए हम चलते हैं। कुछ चीज़ें मेन है इसकी तो वो हम जान लेते हैं पहले। इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब भी आप इसको देखेंगे तो ये अगर अप ट्रेंड का हो या डाउन ट्रेंड का हो, कुछ भी हो, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आपका जो ये है इसका एंगल जो होना चाहिए वो 30 डिग्री होना चाहिए। अप साइड का हो या डाउन साइड का ट्रेंड हो, कोई भी ट्रेंड हो, बस इसका एंगल जो है आपको 30 डिग्री फाइंड करना है। अगर 30 डिग्री तक एंगल मिल जाता है आपको तो आप इजीली यहाँ से इसको जो है अपना ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है देखते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं। चलिए हम आते हैं, अभी क्या करते हैं कि अभी इस पे अगर हम आके बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ओके, तो अभी हम यहाँ आते हैं, एक मिनट। अब यहाँ से देखिए आप,
अभी आप यहाँ से आप ध्यान देंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये रेड वाला जो है ये 15 EMA है और जो ये ब्लू वाला है वो 9 EMA है। तो यहाँ से अगर हम जब बात करेंगे इसको देखेंगे यहाँ से, ये हटा देते हैं पहले जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कहाँ पे क्या चल रहा है। ओके, अभी हमने ये और एक ये गया लास्ट, ये गया। अभी हम देखते हैं, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 30, हमने क्या बोला था कि 30 डिग्री जो है आपका एंगल फाइंड करना है, उसके बाद ही आप कोई ट्रेड लेंगे। तो अभी आप अगर देखना चाहें तो सबसे पहले आज के दिन का जो है ये हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं, आप 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम ले लिया है और ये मैं देख सकते हैं मेरा एक 9 का है 9 EMA और एक है 15 EMA। ओके, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं 30 डिग्री एंगल देखते हैं, तो अभी हमारा यहाँ से 30 डिग्री बन रहा है। तो अगर 30 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब कि अब ये ट्रेंड मुझे दिखा रहा है कि ये अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड अगर है तो हम यहाँ से जो है बाई करेंगे। तो बाई करने के लिए हम देखते हैं अपनी, अभी अगर पोजीशन हम प्लॉट करके देखें लॉन्ग पोजीशन, यहाँ से मान लो यहाँ से आपका 30 डिग्री बना, तो हमने अगर यहाँ से इंटर किया और स्टॉप लॉस हम इसके नीचे से रखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ से ये इंटर किया और ये मेरा रहेगा, ये गया और ये स्टॉप लॉस मेरा रहेगा इस कैंडल के, जिस कैंडल से हमने एंटर किया उस कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ से मेरा टारगेट क्या हो सकता है, ये टारगेट हो सकता है अपना, ठीक है। तो अभी यहाँ से आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस कितना है आपका, 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और टारगेट आपका 118 पॉइंट का है। और वन गो में देखिए आपका जो है टारगेट हिट हो गया। ऐसे ही अगर हम आपको आगे दिखाते हैं, आगे आप लास्ट में देखिए आज की मार्केट है, आज की मार्केट में लास्ट के 30 मिनट में यहाँ से अपना इंडिकेटर जो है 30 डिग्री पे था। 30 डिग्री से यहाँ से मूव किया, यहाँ से अगर हम एंगल फाइंड करें ये, तो यहाँ से अगर हम एंगल फाइंड करते हैं तो ये देखिए यहाँ से हमें 30 डिग्री मिल जाता है, ठीक है। ये अभी अगर देखें हम यहाँ से, ये यहाँ से, ये अगर हम देखें यहाँ पे एक लाइन अगर हम ड्रा कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ से ये देखिए हमें ये 30 डिग्री मिलता है ये। अब यहाँ से अगर हमें 30 डिग्री मिल रहा है तो हमारा मान लो यहाँ से मिस हुआ, यहाँ से मिस हुआ, लेकिन यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गई कि नहीं अब मार्केट बुलिश है, बुलिश ट्रेंड है, बुलिश मार्केट जाएगी। तो अब हम यहाँ से इस कैंडल से अगर एंट्री करते हैं अपने EMA और अपने इंडिकेटर के हिसाब से लॉन्ग पोजीशन यहाँ से हम बनाएंगे अपनी। तो एक लॉन्ग पोजीशन अगर हम यहाँ से बनाते हैं, हमने इस कैंडल से लॉन्ग पोजीशन बना ली और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इस कैंडल का लो। इस कैंडल का लो ये है अपना, ओके। और यहाँ से देखते हैं तो अपना टारगेट जो हो सकता है, टारगेट हम रख लेते हैं 1:2 के समथिंग रख लेते हैं, 2-3 के समथिंग होगा थोड़ा सा। तो यहाँ से अभी हम अगर देखें तो अपना जो स्टॉप लॉस है 52 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और टारगेट कितना है अपना 117 का है। तो ये हो गया 1:2 के समथिंग हो गया, 1:2 के समथिंग। और अपना अब यहाँ से अगर आप देखेंगे वन गो में आपका जो है टारगेट हिट हो गया लास्ट टाइम में। तो ये इंडिकेटर मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा होता है और अगर आप इसको स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करते हो कम टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो बढ़िया यह देता है। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि नहीं हमें स्टॉप लॉस हमारा क्या होना चाहिए और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए और हमारी एंट्री कहाँ पे होगी और एग्ज़िट कहाँ पे हमें करना है। तो एंट्री एग्ज़िट के लिए अगर हम देखें तो सबसे बेस्ट अपना यही है इसमें पॉइंट कि जब भी हमें एंट्री या एग्ज़िट कुछ भी करना है तो जब तक हमें 30 डिग्री ये लाइन से हमें डायरेक्शन ना मिल जाए, यहाँ से ये देखिए अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये 30 डिग्री अगर हमें मिलता है यहाँ से, तो अगर 30 डिग्री अगर हमें मिल रहा है इससे एंगल 30 डिग्री
अप ट्रेंड मिले या डाउन ट्रेंड मिले, कुछ भी मिल जा रहा है अगर 30 डिग्री, तो हम वहाँ से फिर एक कंफर्मेशन लेंगे। जैसे यहाँ से हमें 30 डिग्री, यहाँ से मुझे लग रहा है कि नहीं मार्केट ऊपर गई, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के यहाँ से आप देखेंगे तो 30 डिग्री समथिंग यहाँ से बन रहा है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल मिली मुझे यहाँ से मुझे कंफर्मेशन हो गया कि नहीं, अब मार्केट का ट्रेंड जो है बुलिश ट्रेंड है। अब जब हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया तो हम यहाँ से अपनी पोजीशन बना सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन। अगर यहाँ से हम इस कैंडल से हमें मान लो यहाँ से कंफर्मेशन इस कैंडल के बाद से मिली, तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे अपनी, ठीक है। इसके हाई से हमने एंट्री ली यहाँ से, और हमने अपना यहाँ पे पोजीशन प्लॉट कर लिया, और इस मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस होगा। और मेरा टारगेट जो होगा 1:2 का टारगेट हम रखते हैं, नहीं तो 1:3 का भी मिल जाता है कभी कभी, लेकिन अभी हम 1:2 का टारगेट अगर रख के देखते हैं तो ये देखेंगे आप यहाँ पे 1 गो में जो है आपका टारगेट अचीव हो गया। तो इसमें बस आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है और कहाँ पे हमें एग्ज़िट करना है। तो मेरे हिसाब से इसकी एक्यूरेसी जो है वो 90% तक जो है बन सकती है आपकी। और ऐसे ही अगर हम देखते हैं डाउन ट्रेंड के लिए, तो डाउन ट्रेंड के लिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये 30 डिग्री अपना बनता है यहाँ से। अगर हम देखें ये यहाँ से जो है ये मूव कर रहा है नीचे की ओर, यहाँ से हमें पता चल गया, ठीक है। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम अपना वेट करेंगे। अब हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया कि अब ये 30 डिग्री एबव जा रहा है, तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि नहीं ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हम अपना जो है सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अब सेलिंग के लिए अगर हम प्लान करते हैं तो यहाँ से हम इंटर करेंगे, इस कैंडल के हाई से प्लान करेंगे, और यहाँ से प्लान करेंगे शॉर्ट। देखते हैं पोजीशन यहाँ से लेके ये हमने प्लान किया, और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो क्या होगा, इस कैंडल का ये हाई, ये स्टॉप लॉस होगा हमारा। और इसका ये इधर हम आते हैं, और ये हम अगर अपना 1:2 का रखते हैं, यहाँ से हमें कितने पॉइंट मिल जाते हैं, 1:2 का अगर हम रखते हैं तो ये हो गया, कितना हो गया 20 उधर, ये 1:3 का हो गया। आपको 1:3 का टारगेट रखा हमने, और देखें ये 1 गो में आपका जो है टारगेट जो है हिट हो गया, और स्टॉप लॉस के पास भी आपका नहीं गया एक भी बार। ऐसे ही आप कहीं भी देखेंगे जहाँ से 30 डिग्री एंगल बनेगा इसका, और वहीं से आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि आपका बहुत अच्छे से ट्रेड आपको मिल रही है। कंफर्मेशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसके लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप ऑप्शन खरीदेंगे, कोई भी ऑप्शन लेंगे, तो उस ऑप्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि आप इन द मनी रहेंगे, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप जा सकते हैं तो एक बार एटीएम में जा सकते हैं, और बाकी इन द मनी ही रहना है आपको। ओटी आउट ऑफ द मनी आप जाएंगे तो वहाँ से आपका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, बिकॉज क्या होता है वहाँ पे डेल्टा जो होता है आपका, ये डेल्टा बहुत ही कम होता है। तो डेल्टा कम होने के कारण क्या होता है कि जैसे वहाँ आउट ऑफ द मनी आप जाओगे तो वहाँ का डेल्टा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी 2 या 3 ऐसे ही रहता है डेल्टा, 2-3 ऐसे रहता है। बट आप जब आते हैं इन द मनी में, तो इन द मनी का क्या होता है, इन द मनी का सीन ये होता है कि इन द मनी में जब आप आते हैं तो इसका डेल्टा जो होता है 0.6 ऐसे करके ऐसे डेल्टा होता है। तो इस 0.6 0.5 0.6 ऐसे रहता है डेल्टा। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ से मार्केट मूव करेगी तो आपको यहाँ से 60 पॉइंट मिलेंगे, 60 पॉइंट। और आपका जैसे यहाँ से मार्केट मूव करी तो आपको 60 पॉइंट मिलेंगे, और यहाँ से मूव करी 50 पॉइंट मिलेंगे। तो इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कि जब भी आप ये स्कैल्पिंग के लिए कुछ भी प्लान करें तो उस टाइम पे आप इन द मनी में रहकर प्लान करें। कुछ भी प्लान करें बट इन द मनी में रहिए आप। इन द मनी में रहेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, बिकॉज आप एक शॉर्ट टर्म के लिए जो है ट्रेड में रहते हैं, स्कैल्पिंग के लिए जाते हैं। स्कैल्पिंग बस बेसिकली होता ही है बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए। तो उस टाइम में आपको छोटे टाइम में बड़ा प्रॉफिट लेना होता है। तो जब तक आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा तब तक आप प्रॉफिट कहाँ से पा जाओगे।
प्रॉफिट ही नहीं होगा आपकी। अगर मार्केट मान लो मूव आ भी जाता है, 50-60 पॉइंट का मूव आता है, फिर भी अगर आपका जो है प्राइस ही नहीं बढ़ता है ऑप्शंस का, तो फिर आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा उसमें और आप लॉस कर बैठोगे। और सबसे एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको इसमें, वो ध्यान ये रखना है आपको कि आप जब भी ट्रेड करने जाते हैं तो आपके पास मनी कम से कम 20 से 25 हज़ार तक होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आपकी जो है माइंड स्ट्रेटजी ख़राब हो जाएगी, फिर आप जो है अपना लॉस भी रिकवर नहीं कर पाओगे। फिर आपको लगेगा कि नहीं ये एक सट्टा है। तो इससे बचने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपके पास मनी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपना लॉस रिकवर करना आना चाहिए। ये नहीं कि आपने 25 हज़ार है आपके पास, सीधा आप आके 25 हज़ार लगा दे रहे हैं इधर एक ही टाइम में, एक ही ट्रेड में। अगर आप लगा देते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम में मान लो आपने 25 हज़ार एक ही बार में लगा दिया, तो अब आप नेक्स्ट टाइम में ट्रेड क्या कर लोगे, क्या करोगे वहाँ पे। अब आपका मान लो 25 हज़ार लगा दिया और आपकी वो ट्रेड गलत निकल गई और आपका यहाँ पे हो गया 10 हज़ार का लॉस, तो आप अगली ट्रेड लेने में आपको इतना डर लगेगा, इतना फोबिया हो जाएगा आपके माइंड में कि आप ट्रेड लेना ही नहीं चाहोगे। तो इस वजह से माइंड साइकोलॉजी ख़राब ना हो, इस वजह से बस आपको चाहिए क्या कि जब आपके पास 25 हज़ार है तो 10-10 हज़ार करके आप जो है ट्रेड करिए। 10-10 हज़ार में ट्रेड, जैसे आपने 10 हज़ार से ट्रेड लिया तो आपका लॉस पहले से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि हमें इसमें कितना लॉस करना है, इससे अधिक लॉस हम नहीं कर सकते। जैसे आपने 10 हज़ार की ट्रेड ली तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आप जो है 500 अपना जो है लॉस का टारगेट रखिए, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते लॉस। अगर आप इससे ज़्यादा लॉस करते हैं तो फिर आपकी माइंड साइकोलॉजी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, फिर आप दोबारा लॉस इतना लॉस कर बैठोगे कि आप दोबारा ट्रेड ही नहीं लेना चाहोगे। 500 अगर आपने जैसे ट्रेड लिया और आपका टारगेट नहीं अचीव हो रहा, आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके फेवर में मार्केट नहीं चल रही है तो आप उससे पहले एग्जिट कर जाइए। अगर आपने मान लो 500 अपना लॉस सोच के रखा कि नहीं हमें 500 लॉस हम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, बट आपको लग रहा है कि नहीं आप मार्केट आपके फेवर में नहीं चल रही, तो आपका 200 जिस आपका एक टाइम पे है कि नहीं लॉस 200 रुपये है, आप उसी टाइम एग्जिट कर जाइए जब आपको कन्फर्मेशन मिल गई है कि नहीं आपके फेवर में मार्केट नहीं चल रही है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तब आप वहाँ पे बैठ के इंतज़ार ना करिए। ऐसे में होता क्या है, लोग बैठे रहते हैं और बैठे-बैठे उन जो है अब वो ट्रेड ले लिए हैं, फिर वो ट्रेड तो लेते हैं स्कैल्पिंग के लिए, बट जब उनको लॉस होने लगता है तो वो क्या करते हैं उसको ट्रेड को होल्ड कर देंगे। ट्रेड होल्ड करके उसको इंट्राडे पे रख लेंगे। अब इंट्राडे पे आप जब ट्रेड रख लिया तो होता क्या है कि आप जो है लालच में बैठे रहते हैं और फिर होता क्या है कि आप अपना जो है पूरा प्रीमियम आराम से बैठे-बैठे देखते-देखते खिला देते हो मार्केट को कि ले जाओ आराम से खा जाओ इसको पूरा। और वो होता क्या है कि सेलर जो होता है, सेलर आपका पूरा प्रीमियम आराम से बैठे-बैठे खा जाता है। फिर आपको लास्ट में पता चलता है कि नहीं हमने तो बहुत गलत किया, ये हमें यहाँ से ट्रेड लेनी ही नहीं चाहिए थी और हमें इतना वेट नहीं करना चाहिए था। तो इससे अच्छा यही है कि आप पहले अपना माइंडसेट करके रखो, सुबह जब मार्केट में एंटर करो तो आप अपना माइंडसेट बना लो कि आज की डेट में मुझे इतने से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। आपने एक बार जो सोच लिया कि हमें इतना लॉस करना है, फिर उतना ही लॉस करना है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं करना। फिर मार्केट कितना भी मूव करे, किधर भी जाए, आपको इसमें ही एंट्री नहीं लेनी है, बिल्कुल एंट्री लेनी ही नहीं है आपको, कुछ भी हो जाए। अब सबसे अच्छा क्या है कि 2-3 कैंडल हम आपको बताते हैं। जैसे एंट्री लेने के लिए सबसे बेस्ट कैंडल्स क्या होती है, जैसे कि ये एक बुलिश कैंडल दिख रही है, बिल्कुल बियरिश कैंडल, यहाँ से ये वाली कैंडल दिख रही है बियरिश कैंडल, ठीक है। अगर इस कैंडल पे आप देखोगे तो ये कैंडल बनी, ठीक है, ये कैंडल बनी, उसके बाद ये कैंडल थोड़ा सा इसके ऊपर से बनी और उसके बाद इस पूरी कैंडल को ये इसकी जो है इसकी पूरी बॉडी जो है, बॉडी तो है ही इसके अंदर और जो विक्स इसने छोड़ा था वो भी पूरा इसी के अंदर आ चुकी है।
तो बेटर क्या है कि यहाँ से आपको कंफर्मेशन पूरा 100% मिल जाती है, फिर इस कैंडल से आप एंट्री ले सकते हो, नो डाउट आप इजीली यहाँ से एंट्री ले सकते हो। इसके बाद आपको करना क्या है कि ऐसे एक और कैंडल आपको बता